बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में अमाल की बुनियाद नियत पर है। नियत यानी सच्चे इरादे या सच्चे मकसद। बज़ाहिर एक ही अमल दो अफराद करते हैं, मगर एक का अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है और दूसरे का रद्द कर दिया जाता है। फर्क सिर्फ नियत का होता है। नियत दिल का वो इरादा है जो अमल से पहले बंदे और इसके रब के दरमियान तय होता है। नियत क्या है? नियत का सीधा मतलब है हम जो अमल कर रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना। नियत जुबान से कहना जरूरी नहीं, दिल का पुख्ता इरादा ही नियत है। इस्लाम में नियत इतनी अहम है कि अमल से पहले देखी जाती है, अमल के दौरान संवारी जाती है और अमल के बाद कबूलियत का सबब बनती है। इस्लाम में नियत की अहमियत क्या है? अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी इसने नियत की हो। ये हदीस इस्लाम की बुनियादी असूलों में से है, बल्कि उलमाए फरमाते हैं कि ये हदीस दीन का 1/3 हिस्सा के बराबर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में सूरह अल-बीना में फरमाते हैं कि और उन्हें यही हुक्म दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत करें, इसके दीन को खालिस करते हुए हर बातिल से मुंह मोड़कर और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करे और यही सीधा दीन यानी दीन हक है। ये आयत हमें सीधा बताता है कि अमल की कबूलियत के लिए इखलास नियत लाजमी है। नियत दुरुस्त करने का सही तरीका। नियत दुरुस्त करने का सही तरीका ये है कि पहला, अमल से पहले खुद से सवाल। हर अमल से पहले दिल से पूछे, ये काम मैं किस लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दूसरा, दिखावा यानी रियाकारी से बचना। लोगों को खुश करने, तारीफ सुनने या नाम कमाने की नियत अमल को ज़ाया कर देती है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ छोटे शिर्क यानी रियाकारी का है। तीसरा, हर जायज़ काम को इबादत बनाना। अगर नियत अल्लाह के लिए हो तो कमाना इबादत, सोना इबादत, घर वालों की खिदमत इबादत, इल्म हासिल करना इबादत। चौथा, नियत के 5 बड़े फ़ायदे। पहला फ़ायदा, थोड़ा अमल भी बहुत बड़ा बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औक़ात बंदा छोटा सा अमल करता है मगर नियत की वजह से वो अमल पहाड़ों के बराबर हो जाता है। सच्ची नियत मामूली अमल को भी अजीम इबादत बना देती है। दूसरा फ़ायदा, नियत पर भी अजर मिलता है बगैर अमल किए। हदीस में आता है कि जिसने नेकी का इरादा किया मगर कर ना सका, अल्लाह उसके लिए एक पूरी नेकी लिख देता है। सिर्फ नेकी की नियत पर भी सवाब मिलता है। ये अल्लाह की खास रहमत है। तीसरा फ़ायदा, अमल में इखलास और तसलसल आता है। जब नियत सिर्फ अल्लाह के लिए हो तो सुस्ती कम हो जाती है, अमल में मिठास आती है, इबादत बोझ नहीं लगती। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में सूरह अल-दहर में फरमाते हैं कि हम तुम्हें खास अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाते हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। चौथा फ़ायदा, नियत अमाल की कबूलियत का सबब बनती है। अल्लाह ताला सिर्फ वही अमल कबूल करता है जो खालिस इसके लिए हो, सुन्नत के मुताबिक हो। हदीस कुर्सी में है कि मैं शिर्क से बेनियाज हूँ, जिसने मेरे साथ किसी और को शरीक किया मैं इस अमल को छोड़ देता हूँ। नियत दुरुस्त हो तो अमल कबूल होती है। पांचवा फ़ायदा, नियत इंसान की आखिरत बना देती है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नियत आखिरत हो अल्लाह उसके दिल को गनी कर देता है और दुनिया इसके पीछे चलती है। नियत अगर आखिरत की हो तो दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी। अपने आमाल की फ़िक्र से पहले अपने नियत की फ़िक्र करें। हर दिन का आगाज़ इस दुआ से करें, अल्लाहुम्मा अज़ल अमाली कुल्लाहु सालिहन वज़अलहु लिवज़हिका खालिसन। ए अल्लाह, मेरे तमाम अमाल सलेह बना दे और उनको खालिस अपनी रज़ा के लिए बना। अल्लाह ताला हमें सच्ची नियत, खालिस इरादा और मकबूल अमाल अता फरमाए। आमीन।